हेलो स्टूडेंट्स, बाल्यान जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम राजनीतिक दल नामक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आज इस टॉपिक में हम राजनीतिक दलों के प्रकार, दलीय व्यवस्था का वर्गीकरण या दलीय व्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। राजनीतिक दल के प्रकार, यानी राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि व्यक्ति की दृष्टिकोण और व्यक्ति की सोच के आधार पर ही राजनीतिक दलों की विचारधारा भी निर्धारित होती है। यानी राजनीतिक विचारधाराओं में जब एक जैसी सोच के व्यक्ति, एक जैसे विचारों के व्यक्ति, एक जैसे दृष्टिकोणों के व्यक्ति शामिल हो जाते हैं, संगठित रूप में समाहित होते हैं, तो राजनीतिक दल भी उसी विचारधारा से संबंधित राजनीतिक दल बन जाता है। हम देखते हैं कि कौन कौन से राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल किस प्रकार के हैं। तो राजनीतिक दलों के प्रकारों में सबसे पहले प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल। प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल वे राजनीतिक दल होते हैं जो प्राचीन संस्थाओं, प्राचीन परंपराओं, प्राचीन रीति रिवाजों और प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के तौर तरीकों को अपनाना चाहते हैं, पुनः स्थापित करना चाहते हैं। ये बदलावों में कोई विश्वास नहीं रखते, परिवर्तन में कोई विश्वास नहीं रखते। ये प्राचीन परंपराओं और प्राचीन समय से जो संस्थाएं चली आ रही हैं, प्राचीन समय से चली आ रही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं को, सांस्कृतिक संस्थाओं को ये पुनः स्थापित करना चाहते हैं। इस तरह के राजनीतिक दलों को प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल कहते हैं। क्या है? प्राचीन, यानी प्राचीन रूढ़ियों, परंपराओं को स्थापित करना चाहते हैं। यानी ये परिवर्तन में विश्वास नहीं रखते। ये क्या करते हैं? प्राचीन रूढ़ियों, प्राचीन परंपराओं को स्थापित करना चाहते हैं और ये प्राचीन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो संस्थाएं हैं, आर्थिक संस्थाएं, उन संस्थाओं को स्थापित करना चाहते हैं। ये परिवर्तन में विश्वास नहीं रखते हैं, इसलिए इन्हें प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल कहा जाता है। नंबर दो पर रूढ़िवादी या अनुदारवादी राजनीतिक दल, यानी रूढ़िवादी या अनुदारवादी राजनीतिक दल से होते हैं जो परिवर्तन में विश्वास नहीं रखते हैं। यानी वो प्राचीन परंपराओं को चाहे स्थापित करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, लेकिन वे भी परिवर्तन में कोई ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। ये चाहते हैं कि जैसी व्यवस्था वर्तमान में चल रही है उस व्यवस्था को ही बनाकर रखा जाए। यानी इस व्यवस्था को ज्यों कहते हो चलाने में ही वो विश्वास रखते हैं कि जो प्रचलित व्यवस्था है वह व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी रहे, यथास्थिति में वे विश्वास रखते हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि ब्रिटेन में एक प्रसिद्ध राजनीतिक दल है, और कौन सा राजनीतिक दल है? अनुदारवादी राजनीतिक दल है। अनुदारवादी जिसको कंजर्वेटिव पार्टी कहते हैं, यानी ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी, उसको अनुदारवादी कहते हैं, और ये ब्रिटेन में एक प्रमुख राजनीतिक दल है। नंबर तीन पर उदारवादी राजनीतिक दल। उदारवादी राजनीतिक दल कौन से होते हैं? जो सुधारों के पक्षधर होते हैं, यानी वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही हैं उन वर्तमान परिस्थितियों में सुधारों के पक्षधर हैं। वे सुधार चाहते हैं और जहां भी कहीं सुधारों की गुंजाइश होती है तो वो सुधार करना चाहते हैं। इस तरह की राजनीतिक दलों को उदारवादी राजनीतिक दल कहते हैं। हमें जो भी व्यवस्थाएं प्राचीन समय से चली आ रही हैं उन व्यवस्थाओं में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ऐसे परिवर्तनकारी या जो परिवर्तन करना चाहते हैं उन राजनीतिक दलों को उदारवादी राजनीतिक दल कहा जाता है। इसके बाद सुधारवादी राजनीतिक दल। सुधारवादी राजनीतिक दल कौन से होते हैं? सुधारवादी राजनीतिक दल वे राजनीतिक दल होते हैं जो सुधार चाहते हैं और जो पुरानी परंपराएं जो चल रही हैं उनको समाप्त कर देना चाहते हैं। उन जो व्यवस्थाएं वर्तमान में चल रही होती हैं उन व्यवस्थाओं में सुधारों की अपेक्षा उन व्यवस्थाओं को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहते हैं, उन व्यवस्थाओं का उन्मूलन कर देना चाहते हैं, उनके स्थान पर नई व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। तो ऐसे राजनीतिक दलों को सुधारवादी राजनीतिक दल कहा जाता है। अब मैं यहाँ आपको वर्तमान में प्रचलित दो तरह के राजनीतिक दलों का उल्लेख करना भी चाहूंगा। आपने सुने होंगे वामपंथी और दक्षिणपंथी राजनीतिक दल। वामपंथी और दक्षिणपंथी राजनीतिक दल क्या होते हैं? वामपंथी राजनीतिक दल जो सुधार चाहते हैं, यानी जो राजनीतिक दल सुधार चाहते हैं वो वामपंथी, यानी जो राजनीतिक दल
तेजी से सुधार चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तनों के पक्षधर हैं, उनको हम वामपंथी राजनीतिक दल कहते हैं। और जो राजनीतिक दल प्राचीन परंपराओं, प्राचीन रीति रिवाजों और प्राचीन रूढ़ियों को चाहते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं चाहते, उनको दक्षिणपंथी राजनीतिक दल कहते हैं। यानी हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो रूढ़िवादी राजनीतिक दल है वो दक्षिणपंथी राजनीतिक दल भी हैं, और जो उदारवादी राजनीतिक दल है या सुधारवादी राजनीतिक दल हैं वे वामपंथी राजनीतिक दल भी उनको हम कह सकते हैं, वे वामपंथी दल हैं। इसके बाद दलीय व्यवस्था के प्रकार, यानी दलीय व्यवस्था के कितने प्रकार हैं, तो यहाँ पर दलीय व्यवस्था के प्रकारों का हम उल्लेख करेंगे। दलीय व्यवस्था कितने प्रकार की है? दलीय व्यवस्था के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? दलीय व्यवस्था के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार कौन कौन से? नंबर 1, एक दलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था कौन सी है, यानी एक दलीय व्यवस्था किसे कहते हैं? एक दलीय व्यवस्था वह व्यवस्था होती है पर केवल एक राजनीतिक दल पाया जाता है, यानी एक ही राजनीतिक दल जहां पर होता है उस व्यवस्था को एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। इस तरह की दलीय व्यवस्था कहां पर पाई जाती थी? पूर्व सोवियत संघ में। इस तरह की दलीय व्यवस्था कहां पर? पूर्व सोवियत संघ में पाई जाती थी। और पूर्वी यूरोप के जो देश थे, पूर्वी यूरोप के जो देश थे जो सोवियत संघ के पक्षधर थे, यानी पूर्वी यूरोपीय देश जो सोवियत संघ के पक्षधर थे, साथी देश थे, यानी पूर्व यूरोपीय देशों में और पूर्व सोवियत संघ में एक दलीय व्यवस्था थी। इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में चीन में भी एक ही राजनीतिक दल की व्यवस्था है। या नेक्स्ट, 2 दलीय व्यवस्था। 2 दलीय व्यवस्था जिस दलीय व्यवस्था में केवल 2 ही दल पाए जाते हैं, यानी 2 ही राजनीतिक दल पाए जाते हैं। 2 ही राजनीतिक दल पाए जाते हैं। 2 ही राजनीतिक दल पाए जाते हैं। ऐसी दलीय व्यवस्था को 2 दलीय व्यवस्था कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल ब्रिटेन का लिया जा सकता है। कहाँ का लिया जा सकता है? ब्रिटेन का। ब्रिटेन में 2 ही राजनीतिक दल हैं। 2 राजनीतिक दल कौन कौन से हैं ब्रिटेन में? एक कंजर्वेटिव पार्टी और एक लेबर पार्टी। दूसरा एग्जाम्पल हम अमेरिका का ले सकते हैं। कहाँ का ले सकते हैं? अमेरिका का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। वहाँ भी 2 ही राजनीतिक दल हैं। 2 राजनीतिक दल कौन कौन से हैं? 2 राजनीतिक दल डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, यानी 2 राजनीतिक दल वहाँ पर पाए जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि 2 दलीय व्यवस्था वाले कोई एक देश का नाम बताइए। तो 2 दलीय व्यवस्था वाला एक देश ब्रिटेन हो गया और दूसरा देश कौन सा हो गया? अमेरिका हो गया। तो ब्रिटेन में 2 राजनीतिक दल हैं, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। अमेरिका में भी 2 राजनीतिक दल हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। 2 राजनीतिक दल अमेरिका में पाए जाते हैं। नंबर 3, बहुदलीय व्यवस्था। यानी बहुदलीय व्यवस्था, जैसे इसके नाम से तात्पर्य, बहुदलीय मीन अनेक, जहां पर जिस राजनीतिक व्यवस्था में अनेक राजनीतिक दल पाए जाते हैं। अनेक मीन 2 से अधिक राजनीतिक दल, यानी जहां पर अनेक राजनीतिक दल पाए जाते हैं, उस व्यवस्था को बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। बहुदलीय व्यवस्था वाले राज्य कौन कौन से हैं या देश कौन कौन से हैं? तो हम अपने देश भारत का भी नाम इसमें रख सकते हैं। भारत, इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, यानी भारत, इटली, फ्रांस और स्विट्जरलैंड, ये बहुदलीय व्यवस्था वाले देश हैं। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि हमारे अपने देश भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था पाई जाती है। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। तो मैं यहाँ आपको पुनः बता देना चाहता हूँ कि दलीय व्यवस्था में एक दलीय व्यवस्था, जिस दलीय व्यवस्था में केवल एक राजनीतिक दल पाया जाता है, अन्य राजनीतिक दल होते ही नहीं हैं, और यदि हैं भी तो वो नाम मात्र के होते हैं। 2 दलीय व्यवस्था में जहां पर 2 राजनीतिक दल पाए जाते हैं, और बहुदलीय व्यवस्था में जहां पर अनेकों राजनीतिक दल पाए जाते हैं, 2 से ज़्यादा राजनीतिक दल पाए जाते हैं।